हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा अपने YouTube परिवार का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक दिल को छू लेने वाली कृष्ण जी की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी गोपाल नाम के एक लड़के की है जिसके दिल में कृष्ण जी बसते हैं। कृष्ण जी को सब कुछ मानता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, नंदगांव। उस गांव में गोपाल नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे, पर भगवान पर अटूट विश्वास था। प्रतिदिन वह मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। उनका यह नियम था। मंदिर जाकर जब घर आते थे तो माँ तो अपने कामों पे लग जाती थी, और जो गोपाल था वो नदी के किनारे अपनी बांसुरी उठाता और चला जाता था, और वहाँ जाकर बांसुरी को बजाता था और कृष्ण जी को पुकारता था। वो उन्हें अपना दोस्त मानता था ना, तो बुलाता था, कान्हा मेरे दोस्त, तुम कब आओगे मेरे साथ खेलने के लिए? मेरे सखा कब आओगे? तुम्हें बुलाने के लिए ही तो मैं रोज़ आता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं बांसुरी बजाता हूँ। मेरा तुम्हारे बिना कोई दोस्त थोड़ी ना है, मैं किसी के साथ नहीं खेलता। ये उसकी दिनचर्या थी, रोज़ ऐसे ही करता था। पर जब वो बांसुरी बजाया करता था, भगवान से बातें किया करता था, तो एक अलौकिक प्रकाश उसके मुख पे दिखाई देता था। उसकी भक्ति बहुत अच्छी थी, पर गांव के सारे लोग उसे ये कहते थे कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण करता रहता है। इसके उम्र के बच्चे तो आपस में खेलते हैं, कूदते हैं। ये बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, हर टाइम उसके मन में बातें भी उसी की, हर चीज़ उसी की। पर एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, और उस गांव का जो वैद्य था वो भी घर पे नहीं था। उसके घर में ना कोई दवा थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत छोटा सा था। और गांव के लोगों को जब पता चला कि उसकी माँ बीमार है, तो वो उसका हाल पूछने के लिए उसके घर गए। उन्होंने जब उसकी माँ का हाल देखा तो आपस में बातें करने लगे कि एक तो मूसलाधार बारिश हो रही है, ऊपर से जो गांव में वैद्य रहता है वो वैद्य भी नहीं है। अब इसकी माँ का इलाज कैसे होगा? अब इसे तो भगवान ही बचा सकते हैं, कोई चमत्कार ही हो सकता है। और गोपाल को सभी गांव के लोग आश्वासन देकर उसे बोल कर गए कि बेटा तू अपने माँ के पास बैठना और माँ का ध्यान रखना। मूसलाधार बारिश हो रही है, अगर कोई कोई किसी प्रकार से किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत हुई तो हमें बताना। और सब अपने अपने घर को चले गए। गोपाल गांव के लोगों की बातें भी सुनी, पर उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि मेरा दोस्त मेरा कान्हा है ना, वो मेरी माँ को ठीक कर देगा, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। उसके मन में ये तो पक्का था कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि माँ तुम मत घबराओ, तुम्हें मेरे कान्हा ठीक कर देंगे। मैं अपने कान्हा के पास जा रहा हूँ। वो मंदिर चला गया, भीगता हुआ मंदिर में पहुँचा और भगवान को कहा, हे कान्हा मेरे दोस्त, मैं आ गया, पर आज मैं कुछ नहीं लेकर आया। आज सिर्फ मेरे आंखों में आंसू हैं और दिल में विश्वास है। मैं विश्वास लेकर आया हूँ कि तुम ज़रूर आओगे, पर तुम्हें आना भी पड़ेगा एक दोस्त के लिए, एक मित्र की तरह। तुम्हें आना पड़ेगा और मेरी माँ को ठीक करना होगा। भगवान से वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि वो रोज़ करता ही था। पर आंधी तूफान चलने के कारण मंदिर की घंटियाँ टन 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 आवाज़ कर रही थी। हवा चल रही थी मीठी मीठी। ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो जो बात कर रहा है वो कृष्ण जी सामने खड़े होकर सुन रहे हैं। कृष्ण जी के बीच में और गोपाल के बीच में ये दोनों बातें चल रही थी। बातें करता करता गोपाल सो गया। जब वह सो गया तो उसे लगा कि एक सुनहरी रंग की रोशनी में उसे एक लड़का दिखाई दिया, जिसने पीताम्बरी वस्त्र पहने हुए थे, मोर मुकुट लगाया हुआ था, हाथों में बांसुरी थी और मुंह में मुस्कुराहट थी।
और वो लड़का उस मुस्कुराहट से गोपाल की तरफ देख रहा है। जैसे ही गोपाल उठा, उसने देखा कि लड़का उसे देख रहा है, तो कंपन भरी आवाज़ में उसने कृष्णा को कहा कि कृष्णा, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे बुलाने से ही आए हो ना, तुम कान्हा हो ना। तो कान्हा मुस्कुराए और कहा, गोपाल चिंता क्यों करता है, मैं ही हूँ, तूने मुझे ही तो बुलाया था, तेरे कहने से ही तो मैं आया हूँ। तो गोपाल बहुत खुश हुआ कि आज मेरा दोस्त आया है। तो गोपाल ने कृष्ण जी को कहा कि चलो घर चले। तो कान्हा ने बोला कि चल, घबराता क्यों है, माँ से मिलने नहीं घर जाना, तो चलो। तो कृष्ण जी और गोपाल दोनों हाथों में हाथ लिए अपने घर की ओर चल पड़े। जब वो घर पहुँचे तो देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। कान्हा गोपाल की माँ के पास बैठ गए और अपना हाथ उनके माथे पर जैसे ही रखा, उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई। जैसे ही उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली, अपने पुत्र को बुलाया गोपाल, और गोपाल ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो खुश हो गया और माँ के गले लग गया और माँ को कहा कि माँ, तुम ठीक हो गई ना, तुम्हें पता है तुम्हें किसने ठीक किया है, मेरे कान्हा ने। मेरा कान्हा आया है तुम्हें ठीक करने के लिए। मैंने कहा था ना तुम ठीक हो जाओगी, मैं गया था ना मंदिर, कान्हा मेरे साथ आए थे, उन्होंने तुमको ठीक किया है। तो माँ ने अपने बेटे के माथे को चूमा और कहा कि बेटा, धन्य है तू, तेरी भक्ति, जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आया। और दोनों माँ बेटे भगवान का नाम स्मरण करने लगे। और कृष्ण जी ने गोपाल को कहा कि भक्ति में शक्ति होती है मेरे दोस्त, जो भी मुझे प्यार से बुलाता है मैं ऐसे ही दौड़ा चला जाता हूँ। और एक चीज़ याद रखना कि तुमने मुझे अपना दोस्त माना है ना, तो मैं दोस्ती ज़रूर निभाऊंगा। तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं तब तेरे पास पहुँचूँगा। ऐसा कहकर कृष्ण जी अदृश्य हो गए, चले गए। अगले दिन सुबह गाँव वाले उसकी माँ का हाल पूछने उसके घर आए, और जब उन्होंने देखा कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो गोपाल से पूछ रहे थे कि गोपाल, घर में रात को कोई आया था क्या, दवाई कहाँ से लाए, वैद्य आया था क्या, माँ कैसे ठीक हो गई, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो गोपाल मुस्कुराता हुआ मंदिर की तरफ देखता चला जा रहा था, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर गाँव वालों ने पूछा, मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बताओ क्या हुआ। तो गोपाल हंसता हुआ बोला, मेरे कान्हा आए थे, मैंने कहा था ना कि मेरा कान्हा आएगा, मेरी माँ को ठीक कर देगा, तो मेरा कान्हा आया, उसने मेरी माँ को ठीक कर दिया। तो गाँव वाले बच्चे को कहने लगे कि हाँ भाई हाँ, धन्य है तू, तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तेरी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आई। तो हमें भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कभी भी बड़े बड़े मंदिरों में नहीं रहते, ना उन्हें भोग की ज़रूरत है, ना उन्हें किसी दान की ज़रूरत है। भगवान को ज़रूरत है तो अपने एक सच्चे भगत की, एक सच्चे मन की और भाव की। जो भी भाव से भगवान को बुलाते हैं, भगवान दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। कहते हैं ना कि जब मन में सच्चा प्यार हो तो चमत्कार नहीं होता, उसकी कृपा होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये कहानी में मुझे और क्या डालना चाहिए था, और कौन कौन सी कहानियाँ लेकर मैं आपके पास आऊँ, आपको सुनाऊँ, तो ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस आपके सामने आए और आपको पता चल जाए। राधे राधे।